योग बोध प्रेम की प्राप्ति ही मानव मात्र का अपना लक्ष्य है। देखिए, यहाँ एक बड़ी गंभीर बात है। कोई भौतिक विज्ञानी हो, भौतिकवादी हो, अगर ईमानदार है तो योग से इनकार नहीं कर सकता। और ऐसे ही कोई अध्यात्मवादी हो तो बोध से इनकार कर सकता है क्या? कह रहा है नहीं। ऐसे ही अगर कोई आस्थावान हो तो प्रेम से इनकार कर सकता है क्या? अथवा यूं कहिए कि योग से, बोध से, प्रेम से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। प्रेमास्पद को हम नहीं मानेंगे, पर प्रेम तो हमको चाहिए क्योंकि प्रेम में रस है। आत्मा शब्द को नहीं मानेंगे, पर बोध तो हमको चाहिए क्योंकि बोध में जीवन है। और हम भाई संसार से ऊपर किसी वस्तु को नहीं मानेंगे, पर योग को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि शांति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। योग जो है शांति और सामर्थ्य का प्रतीक है, बोध जो है जीवन का प्रतीक है, प्रेम जो है वो रस का प्रतीक है। अब बताइए, शांति की मांग, अमर जीवन की मांग, रसरूप जीवन की मांग किसको न होगी? कौन इनकार करेगा? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मानव किसी भी मत संप्रदाय का मानने वाला कौन हो, मानव होने के नाते जो जीवन का सत्य है वो सबको ही अविष्ट होता है, सभी को अविष्ट होता है। सभी को योग चाहिए, सभी को बोध चाहिए, सभी को प्रेम चाहिए, क्योंकि योग के बिना शांति और सामर्थ्य नहीं मिलती, बोध के बिना अमरत्व प्राप्त नहीं होता, प्रेम के बिना रसरूप जीवन की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो शांति और शक्ति भी चाहिए, अमरत्व भी चाहिए, रसरूप जीवन भी चाहिए। क्या ये मांग किसी मत विशेष से संबंध रखती है? क्या ये मांग किसी संप्रदाय विशेष से संबंध रखती है? क्या ये मांग किसी व्यक्ति विशेष संबंध रखती है अथवा मानव मात्र से संबंध रखती है? जो चीज मानव मात्र से संबंध रखती है उससे हमें कभी निराश होना चाहिए? क्या राय जी? उससे तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो चीज मानव मात्र से संबंध रखती है उससे कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अतः योग से, बोध से, प्रेम से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जब हम योग, बोध, प्रेम से निराश नहीं होते तो योग की मांग से भी बोध और प्रेम प्राप्त होता है, और बोध की मांग से भी योग और प्रेम प्राप्त होता है, और प्रेम की मांग से भी योग और बोध प्राप्त होता है। ये बड़ी विशेषता है। अब आप स्वतंत्र हैं इस बात में कि चाहे केवल योग की आवश्यकता अनुभव करें, चाहे केवल बोध की आवश्यकता अनुभव करें, चाहे केवल प्रेम की आवश्यकता करें। प्रेम से भी दूरी भेद भिन्नता नहीं रहती, बोध से भी दूरी भेद भिन्नता नहीं रहती, योग से भी दूरी भेद भिन्नता नहीं रहती। तीनों की आवश्यकता अनुभव करें तो भी कोई बात नहीं, तीन में से किसी एक की आवश्यकता अनुभव करें तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीन एक हैं, एक तीन है। जहाँ वास्तविक योग है वहाँ बोध और प्रेम भी है, जहाँ वास्तविक बोध है वहाँ प्रेम और योग भी है, जहाँ वास्तविक प्रेम है वहाँ योग और बोध भी है। अगर ये सत्य आपको जचता हो, रुचता हो, पसंद आता हो तो इस पर मनन किया जाए, विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी इस वास्तविक आवश्यकता को अनुभव किया जाए। आवश्यकता अनुभव करने में तो कोई कठिनाई होती ही नहीं कभी किसी को। आवश्यकता अनुभव करने में किसी को कठिनाई नहीं होती। पूरी होगी कि नहीं होगी ये बात अलग है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कामना के संबंध में ये कहना बिल्कुल यथार्थ है कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती और हर कामना पूर्ति का सुख नवीन कामना को जन्म देता है, अथवा जो कामना पूर्ति में रमण करता है उसे कामना पूर्ति का अभाव सहना ही पड़ता है। ये तो कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, की चोट कह सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मांग के पूरे होने से अभाव रह सकता है। क्यों? क्योंकि मांग हमारा उससे संबंध जोड़ देती है, उससे अभिन्न कर देती है जो सदा ही सब प्रकार से पूर्ण है, अभाव और पराधीनता से रहित है, निरस्ता से रहित है। यानी मांग
उस अविनाशी अनंत तत्व से संबंध जोड़ती है, कामना इस परिवर्तनशील गतिशील अभाव रूप दृश्य से संबंध जोड़ती है। कामना जो है हमारा वो दृश्य से संबंध जोड़ देती है, मांग जो है हमारा उस अनंत से संबंध जोड़ती है जो कभी भी दृश्य नहीं है अथवा समस्त दृश्य का प्रकाशक और आधार है। ये भी सोचना चाहिए। ये दृश्य भी उसी के आश्रय से प्रतीत होता है, अगर उसका आश्रय न हो तो दृश्य की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात हमको बताई। कहा कि बेटा देखो, प्रेम की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी उन्होंने बताई कि ये जो कुछ है उन्हीं का है। उन्हीं का शब्द बड़ा प्यारा लगता है, और ये शब्द को हमारे यहाँ हिंदू नारी बहुत इस्तेमाल करती है। उन्हीं का है, वे ही हैं। हमारी चिट्ठी आती लड़कियों की लिखती हैं, इन्होंने ऐसा कहा, इसका मतलब उसके पति ने कहा। ये सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है उन्हीं का है, यानी उन्हीं का माने अपने का है। इतनी बात मानने का परिणाम ये होता है कि जिनका ये जो कुछ है उनसे मेरा नित्य संबंध नहीं हो जाता क्या? क्या रहे? हो जाता। अच्छा, ये बात सिखाई नहीं, ये नहीं कही कि हो जाता है, कह दिया खाली सब कुछ नहीं कहा, मानो अपने आप बोले। गुरु उसे नहीं कहते जो हर चीज जो सिखाता फिरे। गुरु एक ऐसे सत्य का बोध करा देता है जिसको अपनाने से सब कुछ आ जाता है अपने आप। तो महाराज ये सब कुछ उन्हीं का है, इसका अर्थ हुआ क्या? मेरा नहीं है, किसी गैर का नहीं है। अगर ये बात आप मान लेते हैं कि मेरा नहीं है, किसी गैर का नहीं है, तो ये जो कुछ प्यारा लगता है क्या प्रिय लगता है? अच्छा, इसके प्रभाव से मुक्त होते हैं क्या आबद्ध होते हैं? बोलो एक बार है। देखो, मेरा नहीं है इसके मानने से तो इसके प्रभाव से मुक्त होते हैं, और किसी गैर का नहीं है इससे इसके प्रति सद्भाव और प्रियता उदय होती है। ये मनुष्य का अपना जीवन है कि दृश्य के प्रभाव से भी मुक्त हो और दृश्य के प्रति सद्भाव और सहयोग भी हो। पहली बात है ये मत कहना ये बड़ी कठिन बात है, आखिरी बात है। सबसे पहली बात बताई महाराज जी ने। दूसरी बात कहा कि भाई देखो कि जो कुछ जिसका है वो भी इसमें है, वो इसमें भी है, इसमें ही नहीं है। यहां तो गंभीर सोचना पड़ेगा। वो भी इसमें है अर्थात इसमें भी है। तब अपना कहीं दिखाई देता हो, विचार करके देखो, अपना कहीं भासता हो तो हृदय में प्यार उमड़ता है कि नहीं? जी अवश्य उमड़ता है। तो हृदय में प्यार जग जाता है। अरे हमारे परंपरा में, जिस परंपरा में शिष्याओं महात्मा थे, वो किसी को नारायण करके संबोधन करते। आओ नारायण। कोई आर्य समझ जाए, आओ आर्य नारायण, आओ सनातन नारायण, आओ जैनी नारायण, आओ हिंदू नारायण, आओ मुसलमान नारायण, आओ ईसाई नारायण, यूं कहते थे, संबोधन करते थे। और उनकी बड़ी भारी गहरी निष्ठा इस बात में थी कि निज प्रभु मैं देखें जगत, निज प्रभु मैं देखें जगत। शासन करें विरोध, उसके हृदय में विरोध नहीं रहता। समता की गंगा लहराती है, उदारता की गंगा लहराती है, प्रियता की गंगा लहराती है, विरोध नहीं रहता। जहाँ विरोध नहीं है वहां समता है, उदारता है, प्रियता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब इस भाव से प्रीत का प्रभाव और बढ़ता है, तब आखिरी बात महाराज ने कही कि भैया देखो, फिर वे ही हैं, सब नहीं है। उसी जीवन का नाम है ज्ञान विज्ञान तत्व आत्मा। हमारी राय में उसी जीवन का नाम है
राधा और कृष्ण का विहार, उसी जीवन का नाम है सीताराम का विहार, गौरी शंकर का विहार। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो, तो इस गुरु वाक्य पर ध्यान दो कि सब कुछ उन्हीं का है, वे सब में भी है, सबसे परे भी है, और वास्तव में वे ही है, और कुछ है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उन्हीं में हमारा मैं योग होकर, बोध होकर, प्रेम होकर अभिन्न हो सकता है। ये जीवन का सत्य है। अगर आप चाहें तो इस सत्य को स्वीकार कर बड़ी सुगमता पूर्वक साधननिष्ठ हो जाए। अब जो चर्चा आपकी सेवा निवेदन की, इस चर्चा में किसी को किसी प्रकार का विकल्प उठता हो, संदेह होता हो, तो उसे प्रकट करो। बुद्धिजन्य जो संदेह होगा उसका बुद्धिजन समाधान भी हो जाएगा। किसी ने एक बार हमसे कहा, तुम परमात्मा को सिद्ध कर सकते हो? हमने कहा कि अगर परमात्मा के न होने की आप 10 दलीलें करेंगे तो होने की हम 11वीं कर देंगे। क्योंकि संदेह अगर आप करेंगे तो संदेह तो बुद्धिजन्य ही होता है, तो निसंदेहता के लिए भी बुद्धि काम करती है, इसमें कोई विकल्प नहीं है मुझे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, क्या आज हम और आप इस मानवीय सत्य का आदर करेंगे, इसे अपनाएंगे? आदर करेंगे, अगर अपनाएंगे तो आप जानते हैं मानव उसे नहीं कहते जो जगत और जगदाधार को प्यारा न लगे। सर्वप्रिय मानव का ही नाम है। मानव जगत को भी प्यारा लगता है क्योंकि उदार होता है, स्वाधीन होता है, और परमात्मा को प्यारा लगता है क्योंकि प्रेमी होता है। इसलिए मानव माने जो सभी को प्यारा लगता है, ऐसा जीवन जो सभी के लिए प्रिय है, मानव मात्र को अभिष्ट है और मिल सकता है। ये बात मुझे प्रेरणा हुई, मैंने आपसे निवेदन कर दी। अब कोई संकल्प विकल्प करो, कोई संदेह करो। संदेह तो नहीं, जरा एक खुलासा कराएंगे। आपने कहा उदारता भी स्वाधीन तत्व है, अविनाशी कहा। अविनाशी, और स्वाधीनता भी अविनाशी तत्व, प्रेम भी अविनाशी तत्व, मानव भी अविनाशी तत्व। तो अविनाशी तत्व तो परमात्मा ही है, और ये भी 4 हो गए तो 5 होते हैं क्या? 5 नहीं होते, ये तीन गुण मानव में होते हैं। हाँ। इसमें ये ईश्वर दत्त होते हैं। हाँ। उसमें स्वरूप जन्य होते हैं। मानव उदार है तो हमारे प्रभु परम उदार है जी। मानव स्वतंत्र है तो प्रभु परम स्वतंत्र है। मानव प्रेमी है तो प्रभु प्रेम की भंडार है। जैसे देखो ना, एक लहर में जो जल होता है तो सागर में जल ही होता है। सागर में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो लहर में नहीं है, लेकिन लहर में जहाज नहीं चलता, सागर में जहाज चलता है। इतना फर्क है। मानव की और परमात्मा में अगर कोई भेद स्थापित करे तो स्वरूप की एकता, गुणों की भिन्नता, ऐसा। और किसी को कोई बात उठती हो? लहर और सागर में जल ही जल है। जल न लहर है न सागर है। ऐसे ही सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, चाहे उसको जगत ईश्वर कहो चाहे मत कहो। पर ऐसी बात आज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईश्वरवादियों की छाती बढ़ जाएगी। परमात्मा को परमात्मा न कहने से भी परमात्मा ही प्राप्त होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी दृष्टि में जैसा है वैसा ठीक अनुभव कर ले। दूसरों की दृष्टि में अच्छा कहलाना कोई खास महत्व की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये तो आप जानते ही हैं, इस सर्वांश में तो कोई बुरा होता नहीं कभी, और
ऐसा नियम देखा गया है कि जो कोई अपने आदर देता है वो मालूम होता है ये बहुत अच्छा आदमी है, सम्मान देता है, प्यार देता है, सुविधा देता है। लेकिन हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं? जैसे साधक की दृष्टि से क्या सही अर्थ में हम स्वाधीन हैं, ये देखना चाहिए। प्रेमी हैं, उदार हैं। अगर अपनी दृष्टि में हम उदार हैं, स्वाधीन हैं, प्रेमी हैं, तो संसार की दृष्टि में कुछ भी हो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपनी दृष्टि में हो अनुदार, पराधीन, आसक्ति में आबद्ध, प्रेम नहीं होगा तो आसक्ति होगी, ये नियम है। स्वाधीन नहीं होगा तो पराधीन होंगे, ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वाधीन नहीं है तो पराधीन न हो, फिर पराधीन होंगे ही। उदार नहीं होंगे तो अनुदार होंगे, स्वार्थ भाव में डूबे हुए। स्वार्थ भाव, पराधीन, ये जरूर होगा। आसक्ति में आबद्ध। तो हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे एकदम घबरा न जाए देख करके, अरे तो बड़े मलिन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि घबराएगा तो वो जो सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो कहते हैं अंग्रेजी में, तो क्या कहें उसको, हिंदी क्या होगी अनु से? सुपर ईगो की हिंदी क्या होगी? है साइकोलॉजिकल टर्म है। हाँ, सुपर ईगो होता है। हाँ, तो उसकी हिंदी क्या है? ठीक नहीं मालूम। खैर, उसका अर्थ ही है, बताऊं आपको, कि मनुष्य अपनी दृष्टि में अच्छा रहना चाहता है तो फौरन ही अपने को क्षमा कर देता है। ऐसा नहीं था, ऐसा था, इतना नहीं ये था, ऐसा नहीं। अब समझ में आ गया भैया? भाषा समझ में आ गई आप लोगों की? तो पहले अपनी तस्वीर देखना चाहिए। देखो, उदार, स्वाधीन और प्रेमी होने के लिए बहुत सा समय नहीं चाहिए, बहुत सी सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति विशेष नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इसके लिए समय चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, परिस्थिति विशेष चाहिए तो वो सबका हक है ही नहीं। क्या मानव सेवा संघ के सिद्धांत में एक बात बताई गई है कि मानव होने के नाते जो जीवन मिल सकता है वो सभी मानवों को मिल सकता है। ये बात समझ आती है आप लोग? जी है जी। मानव होने के नाते जो, और सामर्थ्य के नाते, योग्यता के नाते, परिस्थिति के नाते, वो तो सबको नहीं होता भाई, फर्क होता है। तो मानव होने के नाते ये तीन ही बातें मिल सकती हैं हमको। हर भाई, हर बहन उदार हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। ये जो उदारता, स्वाधीनता और प्रेम जो है, ये मानव मात्र की अपनी निधि है। इससे किसी का नाम नहीं कटता भाई। जिस किसी की भाषा समझ में आए तो टोक लेना, सूक्ष्म बात है जरा। ये निधि है मनुष्य की अपनी। हर भाई को, हर बहन को उदार होना चाहिए, हर भाई को, हर बहन को स्वाधीन होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। क्यों हो सकता है यूं? ऐसा नहीं, हो नहीं सकता। उदार भी हो सकता है, स्वाधीन भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है। एक बार मेरे दिल में ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि ये सारे लक्षण तो परमात्मा में तो हैं, परम उदार, परम स्वतंत्र, परम प्रेम का भंडार। तो मनुष्य की जो एकता है वो परमात्मा के साथ है। जातीयता, मनुष्य परमात्मा की जात का है, शरीर संसार की जात का है, आत्मा ब्रह्म की जात का है। वैसे अलग अलग करें तो आत्मा ब्रह्म दो चीज नहीं है। मनुष्य परमात्मा की जात एक है, शरीर और संसार की जात एक है। उसमें आत्मा ब्रह्म और मनुष्य परमात्मा का ये जो भाषा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो तो दार्शनिक भाषा है कि तत्व तो एक ही है, वही आत्म रूप से है, वही ब्रह्म रूप से है। और ये जो मानव शब्द जो है,
इसमें कोई तत्व में तो कोई मांग नहीं होती। अनुमति समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तत्व में तो कोई मांग नहीं होती, लेकिन मानव में तो मांग होती है। तो मानव उदार होना चाहता है, क्योंकि उदारता से उसे रस मिलता है। स्वाधीन होना चाहता है, स्वाधीनता से उसे रस मिलता है। और प्रेमी होना चाहता है, क्योंकि प्रेम से उसे रस मिलता है। ये मानव का। तो मानव जो शब्द है वो परमात्मा की जाति से मिलता है, और आत्मा जो शब्द है वो ब्रह्म की जाति से मिलता है, और शरीर जो शब्द है वो संसार की जाति से मिलता है। अगर आप ब्रह्मवित होना चाहते हैं तो आपको आत्मवित होना पड़ेगा, ऐसा नियम है। तो मानव की जाति एकता परमात्मा के साथ है। जिसके साथ हमारी जातीयता होती है उसी के साथ नित्य संबंध भी होता है, और जिसके साथ नित्य संबंध होता है वो अपना होता है। तो ये तीन बातें जो बताई गई मनुष्य के सामने रखी मानव की प्रणाली में, हे मानव तुम प्रभु की जाति के हो, उन्हीं से तुम्हारा नित्य संबंध है, वही तुम्हारे अपने हैं। आत्मीयता, नित्य संबंध, जातीयता, ये वैष्णव धर्म का सार सर्वस्व है। वैष्णव धर्म है ना, उसका ये सार सर्वस्व है, क्योंकि वो भगवान के साथ दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल भाव से, मधुर भाव से संबंध जोड़ते हैं। मैं प्रभु का नित्य सखा हूँ, मैं प्रभु का नित्य दास हूँ, मैं प्रभु की नित्य प्रिया हूँ। इस प्रकार का जो संबंध स्वीकार किया जाता है ना, ये असल में वैष्णव धर्म है। आपने वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा पहले शरणागति ले लो, फिर ब्रह्म संबंध ले लो। सुना ना उसे आपने? ब्रह्म संबंध होता है वल्लभ संप्रदाय में। तो परमात्मा और मनुष्य, इन दोनों में जाति एकता है, इसलिए वहां सेवा की प्रधानता है। वल्लभ संप्रदाय में सेवा की प्रधानता है, उपासना की प्रधानता नहीं है, चिंतन की प्रधानता नहीं, सेवा की प्रधानता है। कि तुम भगवान को किस प्रकार से, कितनी बार, कैसी कैसी सेवा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, ये सब बातें चलती है। ये असल में वल्लभ संप्रदाय का सार सर्वस्व है। हम एक दफे नाथद्वारा में ठहरे हुए थे, तो शरणागति तत्व किताब पढ़ी, तो लोगों ने ये कह दिया कि इसमें अगर गोस्वामी जी का नाम लिख दिया जाए कि वल्लभ कुल के गोस्वामी की लिखी हुई है, तो लाखों की संख्या में आज बिक जाए। उनकी संप्रदाय बहुत जोर है, बहुत प्रचार है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मनुष्य की जाति एकता है परमात्मा के साथ, और आत्मा की जाति एकता है ब्रह्म के साथ, और शरीर की जाति एकता है संसार के साथ। इसलिए शरीर के लिए, शरीर के द्वारा आप किसी न किसी सत्कार्य को ही कर सकते हैं। परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते। ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं है, ये परमात्मा संसार की सेवा का साधन है। तो वो कब होगी? जब आप उदार हो। उदार कब होंगे? जब प्रभु के नाते सभी को अपना माने। और उदार होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, परमात्मा के नाते सभी अपने हैं, ये बात अगर आपको जित जाए तो आप उदार हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इस बात को माने कि मेरा और संसार का कोई संबंध ही नहीं है, तो आप स्वाधीन हो सकते हैं। और प्रभु से मेरा नित्य संबंध है, आत्मिक संबंध है, तो आप प्रेमी हो सकते हैं। तो वैसे तो मूल में सत्य तीन ही बातें हैं। संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रभु से मेरा नित्य संबंध है, और शरीर और संसार में अविभाज्य संबंध है। मेरा संबंध नहीं है, लेकिन शरीर और संसार का अविभाज्य संबंध है। अगर ये सत्य आदमी मान लेता है तो शरीर के द्वारा संसार के काम आता है। कैसे? बुराई रहित होकर। और कोई उपाय नहीं है काम आने का। मन से, वाणी से, कर्म से बुराई रहित होगा तो संसार का काम अपने आप आ जाएगा। संसार
को जो चाहिए वो यही चीज चाहिए कि उसको ऐसा साथी चाहिए जिसमें बुराई न हो। बुराई का अर्थ क्या है? जो सुख का लोलुप न हो। सुख लोलुप को कहते हैं बुराई। बुराई का मूल है सुख लोलुपता। मनुष्य अपने सुख लोलुपता से प्रेरित होकर ही दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, संग्रह करता है। यानी जितने दोष पैदा होते हैं ना जी, वो सुख लोलुपता से होते हैं। और जो सुख लोलुपता है ये पशुता है, ये मानवता है नहीं। जैसे एक पशु अपने सुख के लिए ही जीता है, वो दूसरे का हित नहीं जानता, किसे कहते हैं? सुख के लिए जीता है। या अपने एक सीमा के भीतर जो उसके सुख के साधन है, माता पिता भाई बहन का मालूम नहीं, माता पिता का संबंध रहता है पशुओं में। भाई का रहता है कि नहीं रहता हमको नहीं मालूम। हाँ, शहद की मक्खी वगैरह में जाति का रहता है, संग्रह जाति भर के लिए करते हैं, हमने लिए नहीं करते। तो ऐसे तो वो तो रहता है, लेकिन बुराई का मूल है सुख लोलुपता। और सुख लोलुपता क्या है, इसको और जरा अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाए, गंदी तरह से नहीं, तो पराधीनता को सहन करना। किसी प्रकार की भी अगर हम पराधीनता सहन करते हैं तो सुख लोलुपता है। अच्छा, पराधीनता को सहन कौन करता है? जो सभी के लिए उदार नहीं होता, जो स्वाधीन नहीं होता, जो प्रेमी नहीं होता, 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 प्रेमी